जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी सन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। तो बता दें फ्रेंड्स कि इस टॉपिक में हम लोग इस वीडियो में इस विधानसभा क्या है, विधानसभा से जितना भी रिलेटेड प्रश्न बनता है सभी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है विधानसभा क्या है। तो बता दें फ्रेंड कि भारतीय संविधान के 168 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 168 में लिखा है, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बना होगा। बता दें फ्रेंड्स कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा है। उसमें प्रथम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में फ्रेंड्स विधानसभा है केवल। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड्स अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में विधानसभा का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो ये करती है फ्रेंड्स अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं फ्रेंड्स 500। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 500 हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम संख्या फ्रेंड्स होनी चाहिए 60, लेकिन कुछ राज्य ऐसा भी है जिसमें 60 से भी कम विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। इसी कारण से वहाँ पे विधानसभा का सदस्य 60 से कम चुने जाते हैं। उसको भी हम लोग पूरा डिटेल में आगे जानेंगे कि क्यों कम है और किन किन राज्यों में 60 से कम विधानसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा का अस्तित्व में नहीं है। तो ये है फ्रेंड्स पांडुचेरी। पांडुचेरी में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। तो ये है फ्रेंड्स दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी में संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो यह है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। इसमें 403 विधानसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों के जोड़े में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है। तो ये है फ्रेंड्स हरियाणा और छत्तीसगढ़। हरियाणा और छत्तीसगढ़ के राज्यों में विधानसभा के सीट बराबर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ये है फ्रेंड्स 403। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। अगला प्रश्न, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो बता दें फ्रेंड्स कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक बार आपको कौन से राज्य में कितने विधानसभा का सदस्य चुने जाते हैं आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको एक बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 126। 126 असम विधानसभा में सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सीटों में कुल कितनी संख्या है। तो बता दें फ्रेंड कि जो बिहार है उसमें विधानसभा के कुल सीटों की संख्या जो है वो है 243। अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स 5 वर्ष का, और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है। तो बता दें फ्रेंड्स कि ये जो प्रश्न है आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है, और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष ही जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। तो ये होना चाहिए फ्रेंड्स 25 साल। 25 साल विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आपका कम से कम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव करता है वो करते हैं विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो ये देता है फ्रेंड्स विधानसभा अध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जो होता है अपना त्याग पत्र विधानसभा
के अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है फ्रेंड्स विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत पारित करके या संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? तो ये देना चाहिए फ्रेंड्स 14 दिन। 14 दिन को सूचना देना, 14 दिन पहले आपको उनको हटाने से पहले आपको सूचना देना होता है। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं फ्रेंड्स विधानसभा के। राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग के देखरेख में विधानसभा का सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है, राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की होती है। बिल्कुल ये सत्य है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स वयस्क मताधिकार। इसमें फ्रेंड्स जितने भी भारत के लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर हैं सभी लोग इसमें वोट देते हैं और उनके वोट के से ही जो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है या प्रतिनिधि होता है उसको चुना जाता है। जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उसी के आधार पर उसे चुना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स राज्यपाल के बिना अनुमति के किसी भी धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है फ्रेंड्स केवल विधानसभा में। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत केवल विधानसभा में ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है फ्रेंड्स आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ पे 294 सीट है, जबकि 243 सीट है बिहार में और इससे भी कम ये दोनों राज्यों में है फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं विधानसभा से रिलेटेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं की निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 170 में। अनुच्छेद 170(1) के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, लेकिन इस सदन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है 60। भारत में 60 से भी कम सदस्यों वाली विधानसभा किन किन राज्यों में है? तो प्रश्न बना था कुछ राज्यों में 60 से भी कम विधानसभा के जो सदस्य हैं वहाँ पे एक जनसंख्या काफ़ी कम है, इसीलिए फ्रेंड्स वहाँ पे कम सदस्य चुने जाते हैं। पहला हो गया गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इन राज्यों में 60 से भी कम विधानसभा के सदस्य हैं। और बता दें कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 3, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानसभा को क्या कहा जाता है? तो उसे निम्न सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किया जाता है।
किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्राप्त है? तो ये है 324 के तहत। बता दें फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 324 के तहत विधानसभा में सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य के द्वारा। बता दें आपको कि विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, परंतु ऐसे विनिमय से पूर्व राज्यपाल किसकी सलाह राय लेता है? तो ये लेता है निर्वाचन आयोग से। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो अनुच्छेद 164 के 5 के तहत किया जाता है। 105 के तहत राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा में सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये है फ्रेंड्स गोवा। गोवा में समान सिविल कोड लागू है। राज्य के वित्तीय लेख पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। बता दें आपको कि भारत में वर्ष 1956 तक कितने पुनर्गठन राज्यों की द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की? तो ये 5। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का उपलब्ध किया गया है, इसीलिए राज्यपाल अपने समस्त कृतक मुख्यमंत्री की सलाह पर करने के लिए बाध्य नहीं है? तो ये है फ्रेंड्स अनुच्छेद 163 के अनुसार। बता दें फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधेयक प्रस्तावना और संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे? तो यह है अनुच्छेद 167 के तहत। प्रांतों की विधानसभा किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो ये लेती है फ्रेंड्स राष्ट्रपति राज्यसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती है। बता दें फ्रेंड कि जितना भी इस टॉपिक से प्रश्न बनता है हम लोगों ने कवर किया है। यहाँ से अगर आपके प्रश्न बनता है तो आप एक भी नहीं छोड़िएगा, ये मेरा वादा है आपसे फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन रखा जाता है टेस्ट के तौर पर, तो उसका जो भी सही उत्तर होगा फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बता दें फ्रेंड्स कि आज का आपका जो पहला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो इसका जो भी सही उत्तर होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।